अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा सेशन शुरू हो रहा है और हमने पहले सेशन में 3 क्लासेस में एक टेबल बनाई थी, जिस टेबल के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, टेबल का कलर चेंज किया था, फील्ड का कलर चेंज किया था, हमने कुछ कैलकुलेशन की थी। आज अब क्या करेंगे, उसी तरह की एक और टेबल बनाएंगे और ज़रा सी कुछ और कैलकुलेशन करेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। तो हम पिछला वाला काम रिपीट नहीं करेंगे, पिछला वाला काम वही होगा जो है, हम सिर्फ ज़रा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, अगर आप देखें तो हम पिछली दफ़ा की उसमें हम यहाँ तक आ गए थे। क्या था कि जब हम आइटम डाल रहे थे तो हम क्वांटिटी डाल रहे थे और फिर हम रेट डाल रहे थे। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू हमें जवाब मिल रहा था। फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे डिस्काउंट डाला और डिस्काउंट के बाद उसने वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके हमें नेट दे दिया। और उसके बाद हमने वर्टिकल काउंट ऐसे करके टोटल किए तो हमें 3 आइटम्स के यहाँ पे एक आइटम के इंडिविजुअल के नेट मिल गए और फिर हमने यूँ किया तो तीनों के यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिल गए। तो अगर हम देखें तो वैल्यू का भी हमें ग्रैंड टोटल मिल गया था, डिस्काउंट का भी ग्रैंड टोटल मिल गया था और नेट का भी ग्रैंड टोटल मिल गया था। हम यहाँ तक आ गए थे और काम बिल्कुल सही हो गया था। हमने यहाँ पर रुक के आपको एक असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट ये था कि आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज करें स्क्रीन के फील्ड के, जो भी करना है, और डिस्काउंट की फील्ड को ऐसा कर दें कि इसको कोई चेंज ना कर सके, या इसको रीड ऑनली फील्ड में कन्वर्ट कर दें या इसको डिसेबल फील्ड में कन्वर्ट कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस वक्त तक अगर हम पहुंचे देखें तो हमने क्या सीख लिया था यहाँ पर कि एक बेसिक HTML हमें बनाना आ गया था फॉर्म, उसके अंदर हमको टेबल बनानी आ गई थी और उसके अंदर हमें फील्ड्स को अरेंज करना आ गया था। क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल एक सी टेबल लग रही थी, लेकिन ये 3 टेबल हमने ऐड की तो हमें मालूम हो गया कि हम 3 टेबल को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। पहले वो यहाँ आ रही थी, फिर हमको यहाँ पे लिया, तो ये अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद हमने बैकग्राउंड को कलर चेंज किया था और टेबल और फील्ड का कलर चेंज किया था। फिर हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया था और हमने ये किया कि 2 प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया, तीसरी प्रोडक्ट हासिल की, उसमें से एक चीज़ को माइनस किया, चौथी प्रोडक्ट हासिल की और इस तरह हमारे पास नेट का रिजल्ट आया। तो इस तरह हमें एडिंग करनी आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया। और दूसरी चीज़ ये कि हमने फील्ड ऐड करना सीखी थी। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने फील्ड ऐड की थी ना, 3 फील्ड ऐड की थी, ऐसे हम इनको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेशन में क्या करेंगे कि हम इसी तरह के एक और फॉर्म को बनाएंगे, जिसके लिए हम आपको बेसिक दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करा के आपका टाइम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल यही फॉर्म है, ज़रा सा हमने उसको लगा दिया, उसमें फील्ड बढ़ा दी है। तो वो आपको पूरा वर्किंग फॉर्म दिखा देंगे, फिर आपको उस जगह पे जाके दिखाएंगे जहाँ पे हमने चेंजेस किए और उसको कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे। तो आज का फॉर्म क्या होगा हमारे पास, ये होगा स्टूडेंट मार्कशीट्स एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टूडेंट का नंबर डालेंगे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स की फील्ड और डेटा ऑलरेडी शो हो रहा है। ये आपको बताएंगे कि फिक्स डेटा कैसे शो करते हैं और इन फील्ड को मॉडिफाइबल नहीं होना चाहिए। मार्क्स ऑप्टेन हम एंटर करेंगे, परसेंटेज सिस्टम कैलकुलेट करके देगा जैसे वो पीछे वाली वैल्यू में कर रहा था। और उसके बाद इसकी बेसिस के ऊपर वो यहाँ पे हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, टोटल मार्क्स ऑप्टेन कैलकुलेट करेगा जैसे इम्तिहान में रिजल्ट कार्ड में होता है। और यहाँ पे वो हमारा स्टूडेंट के लेवल का, यहाँ पे सब्जेक्ट के लेवल, यहाँ पे स्टूडेंट के लेवल का रिजल्ट शो करेगा। उसका A ग्रेड आ गया, B ग्रेड आ गया, C ग्रेड आ गया, कितने परसेंट बने उसके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फील्ड अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 1-2 फील्ड हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसी की हुई है जिसको चेंज नहीं कर सकते, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। आपका आज का टास्क ये होगा कि आप परसेंटेज की फील्ड को करेंगे कि इसको कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, यूजर क्या करेगा, सिर्फ यूजर मार्क्स ऑप्टेन डालेगा। क्या उसने हर सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, पहले स्टूडेंट का नंबर डालेगा तो उसका मतलब स्टूडेंट का नाम वाम सब आ जाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इतना लंबा शो करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है उसमें। और फिर अब वो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के मार्क्स डालेगा कि उसने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हासिल किए। सिस्टम कैलकुलेट करके उसकी परसेंटेज लाएगा कि उसने उस सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स हासिल किए। परसेंटेज का टोटल वर्टिकल यहाँ पे शो होता रहेगा और फिर उसका रिजल्ट भी आता रहेगा और यहाँ पे उसका स्टूडेंट का एग्रीगेट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये राइट टू शो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज तक, तो वही पैटर्न है जो हमने एक टेबल पे काम किया था। लेकिन ये दोनों फील्ड अलग तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, इस तरह डिस्प्ले नहीं हो रही। ये हम आपको आखिर में समझाएंगे कि इनको कैसे करते हैं और फिर अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस तरह के फॉर्म को तोड़कर कैसे ब्रेक करते हैं
और अपनी मर्जी से इधर उधर कैसे करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कल को आपका जो क्लाइंट है वो कहे कि ये तो हमको इतनी जगह ज़ाया हो रही है और यहाँ पे इतनी जगह जो है किसी स्टॉल में नहीं आ रही, आप इन दोनों फील्ड को उठा के यहाँ पे लाएं। तो ये इतना ईजी नहीं होगा, इसमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक टेक्निक लगानी होगी कि इसको हम कैसे डिज़ाइन करें। तो हम आपको अगले लेक्चर में वो इस तरह की टेबल्स को डिज़ाइन करना सिखाएंगे कि कैसे सोचते हैं डिज़ाइनिंग को और कैसे करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे कुछ नहीं है, शुरू करते हैं। हमने वो फॉर्म ऑलरेडी लिया हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे अभी। और ये देखिए हमने वो फॉर्म जो है वो ऑलरेडी पहले की तरह से हमने फॉर्म यहाँ पे बना के रख लिया है। और इसके अंदर इसकी वर्किंग देख लीजिए पहले जरा सी। हमने इसके अंदर स्टूडेंट डाला, स्टूडेंट 1, मैथ्स के नंबर शो कर रहा है कि मैथ्स के नंबर 100 होते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं कि उसने 98 मार्क्स हासिल किए। तो देखिए 98% तो उसने हासिल कर लिया, लेकिन अभी टोटल परसेंटेज उसने कैलकुलेट की कि 475 में से उसने सिर्फ 98 नंबर हासिल किया, तो 21% हुआ। तो 21% पे वो फेल है। फिर उसने दोबारा किसी एक और नंबर में हासिल कर लिए, यहाँ पे भी फेल ही है क्योंकि परसेंटेज कम है। यहाँ पे फिर उसने अगला नंबर हासिल किया, फर्स्ट करें कि 78 नंबर हासिल किए, अभी 55 पे आ गया, परसेंटेज पे आ गई और ग्रेड उसका ई हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वो फिर एक अच्छे मार्क ले लेता है और यहाँ पे 97 ले लेता है। तो देखिए उसका ग्रेड सी हो गया, 76% हो गया। और यहाँ पे भी उसको हाईएस्ट मार्क देते हैं। देखिए उसने 100 से सारे मार्क्स हासिल किए, यहाँ पे 75 है जीके में। ठीक है, हम उसको देते हैं, उसने 70 मार्क्स हासिल कर लिए। तो ये देखिए उसके 91% हो गए, तो उसका डबल ग्रेड हो गया। ये हम देखेंगे कि डबल ए कैसे आया। हम इस पर यहाँ पे कहीं कम कर लेते हैं, यहाँ पे हम देते हैं कि यहाँ पे उसने 70 मार्क्स हासिल किए। तो देखिए परसेंटेज उसकी कम हो गई, तो वो ए पे आ गया। हम यहाँ पे भी कहीं परसेंटेज कम कर लेते हैं कि उसने यहाँ पे भी कम मार्क्स हासिल किए, तो देखिए उसी ग्रेड में आ गया। तो इस तरह हमारे पास कैलकुलेट करके हर सब्जेक्ट के नंबर गेन नंबर को कैलकुलेट करके परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट शो कर रहा है कि वो कितनी परसेंटेज से किस ग्रेड में पास हुआ, ये हम देखेंगे। और अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है हमारे पिछले सेशन को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये टेबल कैसे डिज़ाइन की थी, ये फील्ड कैसे डिज़ाइन की थी और इन फील्ड के अंदर डेटा कैसे डाला था। यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों में दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। लिहाजा पहली फील्ड बेशक वो इन्वाइस की थी, लेकिन पैटर्न यही था। यहाँ पे आइटम स्टूडेंट आ गया, वहाँ पे आइटम आ रहा था। ठीक है, ये आ गया। अब हम प्रोग्राम में जाके देखते हैं, और ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर अटेंड किए। जिन्होंने नहीं किए उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर हाँ उनको अगर आता है ऑलरेडी सब कुछ तो ठीक है, और समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये वही बात हुई कि पहले हमने बॉडी बनाई, बॉडी में हमने टेबल क्रिएट की, टेबल में हमने एक टेबल रॉ क्रिएट की, फिर एक टेबल डेटा हमने एंटर करने के लिए कॉलम बनाया, और यहाँ पे हमने उसकी हेडिंग दे दी चारों, सब्जेक्ट की, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज। फिर यहाँ पे हमने एक और रॉ बनाई, ये हम आपको बताएंगे और आपको इसकी डिजाइनिंग करके दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाना चाहिए। क्या हुआ, यहाँ पे पहली फील्ड का नाम हमने क्या रखा, स्टूडेंट है, और उसकी आईडी भी स्टूडेंट है। ओके, उसी के साथ हमने उसी रॉ में हम कर रहे हैं काम। हमने अगला कॉलम बनाया किस चीज़ का, मैथ्स का। एक सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स के अंदर हमने उसके टोटल मार्क्स फिक्स कर दिए। देखिए टोटल मार्क्स फिक्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने वैल्यू से टोटल मार्क्स दिखाए हैं कि उसकी वैल्यू 100 है, टोटल मार्क्स फिक्स होकर आ गए। इसका मतलब जब हम फिक्स वैल्यू दिखाना चाहें तो वैल्यू के आगे अगर हम ये करके यहाँ पे लिख देंगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे। फिर हमने अगली फील्ड ली। अगली फील्ड क्या है हमारी, अगली फील्ड हमारी है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड वो फील्ड है जहाँ पे हम डेटा एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे एंटर किया, और अगर आपको याद हो पिछले में भी जब हम क्वांटिटी और रेट एंटर कर रहे थे तो हमने रेट पे जाके ब्लर किया था। जो ब्लर है वो क्या करता है कि आपकी गिवन डेटा को वो लेके जाता है कैलकुलेशन के फंक्शन तक। तो यहाँ पे हमने ब्लर कर रहे हैं कि क्या आइटम 1, ये आइटम 1 है। अब चाहे मैथ से चाहे इंग्लिश है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथ से ये आइटम 1 है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले हमने कमांड इसको दी, और हमने कहा कि मार्क्स ऑब्टेन यहाँ से ले, और दूसरी और क्या करें, दूसरी वैल्यू क्या यहाँ पे करें, टोटल मार्क्स। क्योंकि अभी 100 हो सकता है मार्क्स कुछ और, तो इसके टोटल मार्क्स किसी सब्जेक्ट के 150 भी होते हैं, किसी के 75 भी होते हैं। तो हमने यहाँ से टोटल मार्क्स भी ले लिए। इन दोनों को लेकर चले गए। अगर कल वाले एग्जाम्पल को जरा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो वहाँ पे हम क्वांटिटी और रेट लेके जा रहे थे, यहाँ पे हम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन लेके जा रहे हैं।
इसके बाद हमने अगली फील्ड डिफाइन की, अगली फील्ड के अंदर हमने उसकी परसेंटेज शो कर दी। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू नहीं रखी, कोई भी वैल्यू हम मार्क्स पे कैलकुलेट करके उसे मूव कराएंगे। तो इस तरह हमारे पास एक चीज शो हो गई, वो क्या है कि मैथ्स में हमने कितने नंबर लिए और हमारे पास क्या है। हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, आगे की फील्ड सेम है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। हम प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे आए, हमने स्टूडेंट 1 किया, मैथ्स के आगे ऑलरेडी 70 ये 100 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसने 99% हासिल कर लिया। तो देखिए उसने कैलकुलेट कर लिया कि 100 में से 99% ही होता है, लेकिन 99 टोटल मार्क्स अभी उसने हासिल किए, किसमें से 475 में से। तो लिहाजा उसका एवरेज जो है वो 21% बन रहा है और 21% पे हमने उसको फेल किया हुआ है। अब हम इसी तरह अगले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला हमारा कॉलम क्या है। अगर यहाँ पे देखें ये दो कॉलम है, सब्जेक्ट और मार्क्स ऑब्टेन, ये दोनों फिक्स हैं, लिहाजा हम देखेंगे हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है उसको कैसे, मैथ्स, मार्क्स ऑब्टेन और उसके टोटल मार्क्स और परसेंटेज। अगले कॉलम पे आइए, अगला कॉलम क्या है हमारे पास, अगर आप गौर से देखें आईटी, ये रहा, उसकी वैल्यू है आईटी, नाम है उसका आईटी, आईडी है उसकी आईटी। वहां पे भी हमने ऐसे ही किया है कि टोटल मार्क्स 2, उसकी टोटल आईडी होगी, आइटम नंबर 2 की, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन 2, यही आईडी और यही नाम, और इसके ऊपर हमने ब्लर किया, वही हमने फंक्शन कॉल किया, कौन सा वाला, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, मार्क्स ऑब्टेन और इसको, और क्या है कैलकुलेट वैल्यू, और परसेंटेज हमने परसेंटेज 2 में शो करा दी। इसी तरह 3 पे करा लिया, इंग्लिश के ऊपर आ गए। इसका मतलब ऊपर से जब कॉपी करके नीचे लाए और हम यहाँ पे आईडी और नेम चेंज कर दिया। यहाँ पे नेम क्या है, इंग्लिश, आईडी इंग्लिश, और हमने उसकी वैल्यू दे दी, इंग्लिश लिखा हुआ आएगा। और हमने यहाँ पे फिर उसको क्या किया, टोटल मार्क्स 3, और उसके बाद नीचे अब आ गया मार्क्स ऑब्टेन 3, और इसको ब्लर कराया, फंक्शन कॉल किया किसके साथ, मार्क्स ऑब्टेन 3 और टोटल मार्क्स 3 के साथ। और उसके बाद हम नीचे आए और हमने उसके अंदर परसेंटेज 3 में रिजल्ट ले लिया। इसी तरह 4, इसी तरह 5, और नीचे आके हमने उन तमाम कॉलम के नीचे हमने टोटल ले लिए, कितने टोटल मार्क्स, यानी कि 100, 100, 100 और 75, 475। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स ऑब्टेन, वो हम कैलकुलेट करेंगे, हर स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, और उसके बाद उसकी परसेंटेज, जो उसने टोटल परसेंटेज क्या हासिल की। ये आखिरी 2 कॉलम जो राइट साइड के ऊपर है, ये हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम यहाँ पे आके देखते हैं कि हमें हमारी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए ये हमने स्टूडेंट 1 कॉल किया, इसके मार्क्स 100 थे, यहाँ पे हमने लिखा कि इसने 87 मार्क्स लिए, इट्स ओके। यहाँ पे हमने लिखा कि इसने 68 मार्क्स लिए, इट्स ओके। यहाँ पे हमने लिखा 78, ये ई पे आ गया, यहाँ पे हमने लिखा 88, यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमने इसको 70 दिए, तो ये 82% लेकर सी ग्रेड में पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। पिछली एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा था कि डिस्काउंट की फील्ड को आप डिसेबल करेंगे, उसको कोई चेंज ना कर सके। उसी तरह हम यहाँ परसेंटेज की फील्ड को डिसेबल करेंगे, उसको कोई चेंज ना कर सके। यहाँ पे स्टूडेंट एंटर होगा और हमारे जब एक्चुअल प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, और मार्क्स उसके एंटर होंगे, मार्क्स ऑब्टेन। लेकिन जिस तरह ये सब्जेक्ट की फील्ड फिक्स है, जिस तरह टोटल मार्क्स की फील्ड फिक्स है, इसी तरह परसेंटेज जो कैलकुलेटेड फील्ड है इसको भी फिक्स होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया, देखिए यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, ये हम कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की, चेंज नहीं हो रही। और फिर उसके बाद ये और ये इन तीनों को फिक्स करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो जाए, और इनकी कलरिंग करेंगे, उसको प्रॉपर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने कलरिंग के साथ प्रॉपर का लफ्ज यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कलर मैं दे रहा हूँ वो प्रॉपर है। इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट या आपकी अपनी अप्रोच किसी कलर के बारे में क्या कहती है, वो कलर प्रॉपर होगा। आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें तो ऐसा कलर नहीं चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा, और यही काम, इसी को लुक एंड फील कहते हैं। हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, हमने एक चीज रखी हुई है कि हम यहाँ पे इसको ग्रे करेंगे, और इसको पिंक से इसको हमने ग्रे किया, रन किया, तो देखिए हमारा बैकग्राउंड ग्रे मतलब ग्रे आ गया, नीले से हट गया, ग्रे हो गया। फिर हमने इस फील्ड को हमने सिल्वर कर दिया। हमने ऐसे अपने लिए 2 कलर रखे हैं, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इसको सिल्वर कर दिया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, रन किया, देखिए फील्ड सिल्वर हो गया हमारा। ये देखिए अब ये लुक एंड फील हो गया, स्क्रीन चेंज हो गया। अब इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट के लिहाज से करना पड़ेगा।
अगली चीज हमें क्या करनी है, अगली चीज हमें करनी है कि ये 3 फील्ड्स हैं, इसके कलर हमें सेम करने चाहिए। हमें ये बहुत सारे कलर नहीं चाहिए यहाँ पे। ये फील्ड कहाँ पर है, ये फील्ड अगर हम देखेंगे, ये फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। ये तो देखिए पहली फील्ड में अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो। दूसरे का बैकग्राउंड कलर हमने लिखा ही नहीं, तीसरे का बैकग्राउंड कलर फिर येलो। तो हम इनको कर देते हैं यहाँ तो पे ग्रे, इस पे भी हम लिख देते हैं ग्रे, और इसको भी हम कर देते हैं ग्रे। यहाँ पर वैसे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, देखिए GREY। तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, उसकी वजह ये नहीं है कि स्पेलिंग उसने एक्सेप्ट कर ली। बाद वक्त क्या होता है कि स्टैंडर्ड कलर जो होता है वही आ रहा होता है, लिहाजा होता है हमें। लेकिन चाहिए ये कि हम इसको एक ही स्पेल करें, इसको ग्रे। ये आ गया, ठीक है। हमारे पास फील्ड में है, उतना बाद छोटी स्पेलिंग से को नहीं पता, लेकिन ख्याल रखिए मामूली सी स्पेलिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। अब ये समझ लीजिए कि हमारे कस्टमर के लिहाज से ये एक मुनासिब लुक एंड फील है, इट्स ओके फाइन, जाने दीजिए, ये हमारा इतना बड़ा इशू नहीं होता। अब हमें अगली चीज इसमें क्या करनी है, इस वाली फील्ड को, परसेंटेज वाली फील्ड को हमें डिसेबल करना है। फिर आप यहाँ से देख लीजिए, फिर वहां कर लीजिएगा उसको वैसे ही। परसेंटेज वाली फील्ड को हमें डिसेबल करना है। हम एक पे करके देख लेते हैं। परसेंटेज वाली फील्ड यहाँ पे स्टाइल ये हो गया, टाइप ये हो गया, और हम यहाँ पे इसमें शुरू में हम लिख देते हैं डिसेबल्ड। देखिए स्टाइल से पहले या कहीं पे भी शुरू में इनपुट के बाद हमने डिसेबल्ड लिख दिया। अब होगा क्या, हमने सिर्फ अभी मैथ्स की फील्ड में लिखा, बाकी में नहीं लिखा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे कर्सर भी नहीं जा रहा, देखिए यहाँ पे कर्सर जा रहा है, ये देखिए वहां नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरी के अंदर, दूसरे वाले के अंदर हम इनपुट में स्टाइल में, स्टाइल से पहले हम डिसेबल नहीं लिखते हैं, लिखते थे रीड ओनली, रीड ओनली। अब ये आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे कौन सी चीज की कहाँ जरूरत पड़ रही है। यहाँ आते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे हम जरा सा काम करके देखते हैं। S1 ये हो गया, यहाँ पे हम 88, देखिए 88 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्सर नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखते क्या होता है, यहाँ पे हमने रखा था, ये देखिए कर्सर यहाँ आ गया। अच्छा कुछ खराबी हो गई, देखते हैं, 1 मिनट ठहर जाइए। हमने इस दूसरी फील्ड को भी, हमने इस दोनों फील्ड को डिसेबल कर दिया, दो को। हम यहाँ पे रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए ये वाली फील्ड डिसेबल हो गई। इसका मतलब हमने गलत फील्ड को डिसेबल कर दिया। तो अब यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे एंटर कर सकते। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे डिसेबल हम यहाँ करेंगे, डिसेबल यहाँ करेंगे, और ये हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या हुआ। देखिए फील्ड, इसका मतलब ये फील्ड भी डिसेबल्ड हो गई। अब एक और तरीका हो सकता है, एक और चीज होती है रीड ओनली। तो अब हम इसको रीड ओनली करके देखते हैं, एक फील्ड को रीड ओनली। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा। आप देखते हैं S1 स्टूडेंट आ गया, ये 88 मार्क्स आ गए, उसने लिख लिए। 78 आ गया, उसने लिख लिया, कर्सर वहां गया ही नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं मिसाल तौर पे 80। तो देखिए कर्सर अगली फील्ड में चला गया, पहली वाली फील्ड में नहीं जा रहा था, इस फील्ड में चला गया। लेकिन हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज नहीं करने दे रहे, क्योंकि ये फील्ड रीड ओनली है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी फील्ड को रीड ओनली करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आप उस फील्ड में जाएं जरूर, हो सकता है वहां पर कोई फंक्शन लिखा हो। लेकिन ऊपर जो आपने डिसेबल लिख दिया, इसका मतलब आप कर्सर वहां मूव करना चाहते ही नहीं, बस वो फिक्स है, वहां जाएगा नहीं। तो ज्यादा दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते कीबोर्ड से। क्लियर है ये बात?
ये आ गया और फिर ये हमने 70% ले लिया, जैसे ग्रेड उसको पास। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब बाकी फील्ड को आप अपनी मर्जी से डिसेबल करेंगे या रीड ऑनली करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमने वो देख लिया कि हमने उन सारी फील्ड के कलर चेंज कर दिए। बस ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है और ज़्यादातर काम करने की जो इनवॉइस की और स्कूल की फीस की और किसी और जगह की बिल की ज़्यादा जो फील्ड और प्रोग्रामिंग होगी वो इस तरह की होगी। अब इसका फर्क ये कि जो हमने दो टेबल अलग जो दो कॉलम हमने अलग से रखे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, वो ज़रा सा आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ है। यहाँ पे मैं सिर्फ कोडिंग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। कोडिंग क्या है आप देखिए, अगर कि हमने ये पहले बॉडी ली, देखिए इस बॉडी में सब कुछ कवर है, ऊपर से नीचे लेकर हर चीज़ इस बॉडी के अंदर आ रही है। फिर हमने इस बॉडी के अंदर क्या किया, एक टेबल बनाई। देखिए ये टेबल भी एक बड़ी टेबल है और इस टेबल के अंदर सब कुछ आ रहा है, यानी कि एक बड़ी बॉडी के अंदर एक बड़ी टेबल बनाई। उसके बाद उस बड़ी टेबल के अंदर हमने एक रॉ बनाई। देखिए वो रॉ भी बड़ी है और सबको कवर कर रही है। देखिए बॉडी है, उसके ऊपर टेबल, उसके ऊपर रॉ है। इस रॉ के अंदर हमने दो कॉलम बना दिए। अब यूँ समझ लीजिए यहाँ से ग्राफिक देखिए कि ये एक बड़ी टेबल है, उसके अंदर ये एक छोटी टेबल है और इस टेबल के अंदर ये, और हमने यहाँ पे एक रॉ बना दी। एक रॉ में हमने कहा कि हमें 1 2 3 4 5 ये कॉलम चाहिए, ये हमने लिखे और हमने यहाँ पे आके हम इसको देख रहे हैं बना दिया। अब ये आप देखिए जो हमने एक कॉलम जो बनाया है टीडी का, ये देखिए ये टीडी यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ऊपर का सारा हिस्सा आ रहा है, जहाँ पे हम यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके फिक्स नंबर ले रहे हैं, ऑप्टेन नंबर ले रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। वो एक कॉलम के अंदर एक पूरी टेबल आ गई। और इससे आप कंफ्यूज ना हो कि टेबल कॉलम में कैसे आ गया, कॉलम टेबल में कैसे आता है। कॉलम टेबल हर चीज एक लोकेशन है दरअसल, जहाँ पे हमें कुछ काम करना है। ऐसा भी होता है कि एक टेबल में बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ऑप्टेन नंबर आ रहे हैं और टोटल नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, ये सारे कॉलम हैं। ऐसा भी होता है कि उस कॉलम के अंदर हमने टेबल बना ली है दोबारा, वो सब बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि एक बड़ी टेबल बनाई, उसके अंदर फिर हमने एक रॉ बनाई, उस रॉ के अंदर हमने दो कॉलम बनाए। पहले कॉलम में हमने बड़ी टेबल बनाई है और ये टेबल को हमने क्या किया है, इस टेबल के अंदर हमने इसकी विड्थ 400 कर दी। टोटल 420 है बड़ी वाली, ठीक है, 400 कर दी। अब क्या बचे 20। तो दूसरा कॉलम जो है उस कॉलम के अंदर हमने क्या किया, फिर एक और टेबल बनाई और उसके अंदर 20 दे दी। अब इसका मतलब 400 की बड़ी टेबल और 20 साइज की एक छोटी टेबल, हमने दो टेबल साइड बाय साइड बना दी, क्योंकि हमने वहाँ पे दो कॉलम डिफाइन कर दी, दो टीडी डिफाइन कर दिए थे एक बड़ी रो के अंदर। तो आप दोबारा देखिए, बॉडी में टेबल में टेबल रॉ के अंदर दो कॉलम, एक कॉलम ये और एक कॉलम ऊपर वाला, और उस कॉलम के अंदर फिर हमारी टेबल आ गई। और टेबल के अंदर देखिए फिर वो स्टाइल टेबल है, उसकी बॉडी है, उसकी दो रोज हैं और एक रो में कॉलम है। तो इस तरह करके हमने ये वाला डिजाइन तैयार किया कि एक बड़ी टेबल यहाँ आके रुक जाए। वो बड़ी टेबल एक बड़ी टेबल के अंदर है जो इस ग्रे डब्बे के अंदर है, ग्रे बॉक्स के अंदर है। ये ग्रे बॉक्स उससे एक बड़ी बॉडी के अंदर है जो एक लाइट ग्रे के अंदर है। ये एक स्टाइल बन गया, लेकिन फिर भी इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक टेबल ये काम कर रही है, एक टेबल पे ये काम हो रहा है, लिहाजा हमने इसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। कल को आपसे आपका क्लाइंट ये कह सकता है कि भाई स्क्रीन बड़ा लग रहा है खामखाई और ये इतनी जगह ज़ाया हो रही है, इस चीज़ को उठा के यहाँ रख दो क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा। लॉजिकल, आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर इस टेबल के अंदर हमें यहाँ रखना है, फिर हमें वही करना पड़ेगा कि 20 वाली टेबल पहले लगाएंगे और 80 वाली कॉलम बाद में लगाएंगे, फील्ड बाद में लगाएंगे। हमें तरतीब समझ में आनी चाहिए कैसे होगी। बस इस चीज़ को हमें आपको एक्सप्लेन करना है और ये हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे जब इस चैप्टर के अगले में। यहाँ तक आप देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सब समझने की तरकीब यही होती है कि कॉपी पेस्ट मत कीजिए, प्लेन कॉपी मत कीजिए। एक कमांड पढ़िए, उसको लिखिए, सेव कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि आपको एरर भी नजर आती रहे और ये भी नजर आता है कि हाँ यूँ लिखने से ये सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ की, हमने इसको बहुत डार्क कर दिया, तो अगर आप देखेंगे नंबर बहुत हल्के नजर आ रहे हैं, इसको लाइट कीजिए, है ना, इसको ऐसा लाइट शेड में लाइए ताकि ये नंबर बड़े वजाहत से नजर आए, क्लियर नजर आए। बस ये सारा कुछ, इसी को लुक एंड फील कहते हैं। ठीक है, हम इसको बंद करते हैं।